आइए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सरफेस टेंशन को आगे बढ़ाते हुए कि कांटेक्ट एंगल एक टर्म है जिसको थीटा से डिनोट करते हैं। क्या चीज होता है, कभी कभी देखिएगा कि पानी का जो लेयर है ना वो दीवार से ना ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाता है, और कभी कभी ये चीज ऐसे होता है जैसे आप कभी कोई गाढ़ा चीज लोगे, ठीक है, बहुत डेंस चीज लोगे तो वो आपको ऐसा दिखता है कि बल्जिंग आउट ऊपर होता है। और कोई अगर पतली सी चीज लोगे ना, जैसे पानी ले लिया, तो पानी में पता नहीं आप गौर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, अगर कभी आप गौर कीजिएगा ना तो थोड़ा सा ग्लास से ऊपर की तरफ हाइट रहता है, थोड़ा सा एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि मिथाइल आयोडीन, कोई भी ले सकते थे, इतना भारी नाम लेने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम डेंस चीज में हमने मर्क्यूरी ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे लिक्विड में पानी भी ले सकते थे, लेकिन पानी में ना बड़ा कम दिखता है, तो हम एकदम एकदम लाइट चीज लिए है जिसका नाम है मिथाइल आयोडीन। ओके, तो अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि देखिए थीटा क्या होता है। तो हम बोलेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड एंड टेंजेंट टू द एंड टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस, समझिएगा इस बात को। और एक टर्म लिख देता है कि इनसाइड द लिक्विड। एक एक बात समझते हैं, क्या बोलता है कि जिस जगह पे भी आपको एंगल चाहिए ना, मान लीजिए हमको यहाँ पे एंगल चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने इस कर्व से एक टेंजेंट खींच लिया। क्या ये टेंजेंट आपको दिख रहा है, ये टेंजेंट T1, हाँ। और आपको कहाँ लेना है, तो हम बोलेंगे उसी जगह पे, उसी जगह पे, ठीक है। मान लीजिए इस जगह पे आपने टेंजेंट खींचा और उसी जगह पे हम ना जो सॉलिड था उसका भी टेंजेंट खींच लिया। अब आपको पता होगा कि सॉलिड का टेंजेंट तो ऐसे ही आएगा, यही सीधा लाइन होगा कि नहीं। दोनों के बीच में एंगल देखो, तो आप बोलोगे सर दोनों के बीच में एंगल तो ये भी बनता है, हम बोले नहीं नहीं, ये वाला नहीं। पानी के अंदर देखो, लिक्विड के अंदर देखो, इनसाइड द लिक्विड, कौन सा एंगल बना है, ये वाला। बोलो बात समझ में आ रही है, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, और एक चीज देखिए, हम बोले कि इसमें क्या हुआ, तो हम बोलेंगे इसमें भी ये कर लो। देखो ये बल्जिंग आउट सरफेस था ऐसे, बल्जिंग आउट सरफेस में आपने क्या बोला कि भाई इस जगह पे टेंजेंट खींचेंगे, खींच लिया। इस सॉलिड के साथ भी एक टेंजेंट खींच लो, कैसा होगा, ऐसा होगा। दोनों टेंजेंट के बीच में, दोनों टेंजेंट के बीच में बेटा एंगल कहां पे बन रहा है, ठीक है, वो देखो। और कहां पे होना चाहिए वो, लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर आप इधर मत चले जाना भैया, ये टेंजेंट यहाँ पे है और ये टेंजेंट यहाँ पे है, तो उधर मत जाओ। यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है, थीटा। कहां पे, लेकिन लिक्विड के अंदर, बाहर मत देख लेना यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो वो छोटा सा एंगल फिर बनेगा। तो आपको ध्यान देना है कि एंगल बिटवीन, क्या, एंगल बिटवीन द between the tangent of the liquid surface and the tangent to the solid surface inside the liquid, कोई हम क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं, that is called angle of contact। देखिए यहाँ पे थीटा जो है ना वो ग्रेटर देन 90 हुआ है, यहाँ पे थीटा लेस देन 90 हुआ है। तो कोई रूल नहीं है ऐसा कि थीटा हमेशा छोटा होना चाहिए, दोनों हो सकते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गया आपको, होगा। अब हाँ अब सर। अब एक दो बातें और हम बोलेंगे। देखिए टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस जो लेंगे ना, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, वो आपको कैसा लेना है, तो हम बोलेंगे अवे, अवे फ्रॉम द सॉलिड। कैसा लेना है आपको, अवे फ्रॉम सॉलिड। टेंजेंट जो आप लीजिएगा वो सॉलिड से अवे लीजिएगा, ठीक है, सॉलिड से अवे। तो हम बोले अवे कौन सा होता है, तो ये होता है, ये है टेंजेंट का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट किधर हो गया, इधर, ठीक है, इधर मत बनाइएगा, ये गलत बना दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे टेंजेंट आपने कैसा बनाया, अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये सॉलिड का सरफेस था, ये सरफेस को चीरता हुआ तो नहीं जाइएगा अपना, उधर उधर नहीं जाना है, किधर जाना है, अवे फ्रॉम द सॉलिड। ये रहा, ये सॉलिड से अवे जाइए, तो ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन के बीच में एंगल लेना है। तो पहली बात आपको ये बात समझा दिया हमने कि टेंजेंट जब आप लीजिएगा लिक्विड सरफेस में तो अवे फ्रॉम द सॉलिड लीजिएगा। ओके, दूसरी बात है कि टेंजेंट ऑफ सॉलिड जो होता है, टेंजेंट ऑफ सॉलिड वो किधर लेना है, हम बोलेंगे वो लेना है आपको टुवर्ड द लिक्विड, टुवर्ड द लिक्विड, लिक्विड की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने दोनों तरफ बना लिया, देखो आपका मन कर रहा था ना कि शायद सर इधर भी तो हो सकता है, इधर क्यों नहीं लेते हो, हम बोले नहीं उधर नहीं लेना है, नियम है कुछ कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है तब आपको मिलेगा चीजें। अच्छा, देखो ये जो, इसको हम लोग मिनेकस बोलते हैं, कॉनकेव मिनेकस। मिनेकस मतलब हो गया यहाँ पे सरफेस, ये केव जैसा बन गया और ये कॉन्वेक्स जैसा बना है, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिनेकस और इसको बोलते हैं कॉनकेव मिनेकस।
ठीक है। कॉन्वेक्स मेनिकस जो या कॉन्केव मेनिकस जो होता है, उसमें क्या होगा, उसमें डिप्रेशन होगा, है ना, इसमें डिप्रेशन नहीं रहता है। खैर, एक बात है कि मर्क्यूरी का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। मर्क्यूरी जो है होता है वो बनाता है 137 डिग्री 137 डिग्री सेल्सियस बनाता है, ठीक है, किसके साथ, सॉलिड के साथ। और प्योर वाटर जो होता है ना बेटा, प्योर वाटर ये बनाता है 90 डिग्री। इधर 90 डिग्री मतलब सीधा बनता है। प्योर वाटर लीजिएगा तो सीधा ऐसा बनेगा, कोई ऊपर उठा हुआ नहीं, कोई नीचे दबा हुआ नहीं, ठीक है। प्योर वाटर में 90 डिग्री बनता है ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पे एक मन में सवाल आती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों उठ गया, क्यों दब गया, है ना। तो यहाँ पे एक रीजन हमारे पास एक सवाल आता है कि ये सब चीजें होती क्यों है, वाई। तो इसके लिए आप ये याद रख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे कोहेसिव फोर्स होता है और एडहेसिव फोर्स होता है। दो टाइप के फोर्सेज होते हैं, एक को बोलते हैं कोहेसिव कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव एडहेसिव फोर्स। आपने फेविकॉल वगैरह में देखा होगा कि ये एडहेसिव सब्सटेंस होता है, ठीक है। कोहेसिव नहीं देखा होगा आपने कहीं हाँ पे। देखा एड एडहेसिव एडहेसिव मतलब क्या होता है कि टू डिफरेंट सरफेसेज को चिपकाने वाला जो फोर्स होता है, ठीक है, दो डिफरेंट सरफेसेज पे लगने वाला जो फोर्स होता है चिपकाने के लिए, उसको हम बोलते हैं एडहेसिव। कोहेसिव क्या होता है कि सेम सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है ये कोहेसिव फोर्स। अब ये मॉलिक्यूल्स क्यों बोल दिया मैंने, समझिए। हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, कंटेनर में मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे। मान लो ये ए टाइप के मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल को हम बोल रहे हैं बी टाइप का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब सोचो कि अगर ये इसको उठने कब देगा, जब जब एडहेसिव फोर्स क्या हो जाए, ज्यादा मजबूत हो जाए। यहाँ पे क्या होगा, एडहेसिव फोर्स ज्यादा मजबूत होगा कोहेसिव से, तभी तो उसको खिंचका लिया। सब मॉलिक्यूल चाहते हैं कि इस दीवार में चिपके, तो ये ऊपर उठ गया, ये भी बोलता है हम भी नजदीक जाएंगे, ऐसे करके क्या हो गया, चिपकने लग गया। लेकिन अगर अगर कोहेसिव मजबूत होता तो क्या होता है, ये पार्ट मान लो वाटर के पार्टिकल है या कोई भी लिक्विड के पार्टिकल है, ये आपस में बड़े खुश हैं, ये नहीं चाहते हैं इस दीवार में चिपके। तो ये बोला भाई चिपकेंगे, तो बोला नहीं हम नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अगर ये क्या हो गया, ये नीचे आ गया, ऐसे। नीचे क्यों आ गया, लेकिन फिर से सवाल आता है नीचे क्यों आ गया। देखो, अगर ये अगर ये क्या करता, मतलब अगर ये चिपकना चाहता तो ये चाहता ये भी चिपक जाए, ये भी चिपक जाए, ये भी चिपक जाए, है ना, ऐसे करके एक सरफेस बन जाता। ये चिपकना नहीं चाहता तो बोला कि हम आपस में रहेंगे, तो क्या बोला कि सब आपस में चिपके हुए हैं। तो ये एक जो है वो ये यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल था, यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल, ये चिपकना नहीं चाहता, तो क्या करना चाहता है, आपस में खींचना चाहता है। ये खींच के इसको क्या कर लेगा, इसको कर्व बना देगा ऐसा। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ रहे। आ रहा समझ में। देखो बेटा, ये ऐसे सरफेस थे, ये बोला नहीं, हम आपस में खुश हैं, हम इससे दीवार से नहीं चिपकना चाहते। तो ये जो चिपकने जाएगा उसको खींच लेगा अंदर, अंदर इधर आओ, है ना। ये इधर आएगा तो बताओ कहाँ जाएगा, ये थोड़ा सा ऊपर नहीं उठ जाएगा। ये मॉलिक्यूल को चाहता है ये खींच ले, यहाँ वाले को भी खींच के रख लिया, यहाँ वाले को भी इधर वाला खींच लिया, बोला कोहेसिव ज्यादा मजबूत है, हम नहीं जाने देंगे, ये नहीं जाने देंगे। तो ये कैसा बन गया बताओ, ये ऐसे करके सरफेस बन गया कि नहीं बन गया। तो जहां पे कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा वहां पे बल्जिंग आउट सरफेस बनेगा, और जहां पे एडहेसिव ज्यादा होगा वहां पे बल्जिंग इन सरफेस बनेगा, ऐसा बनेगा। यही चीज आपको बतानी थी। क्लियर है ये बात समझ में आ गई। हाँ अच्छा, बात यहां तक अगर समझ में आ गई है तो आप पहले यहां तक कॉपी कर लो। आइए, तो यहां तक तो बात हमको समझ में आ गई। अब इसके ऊपर की घटना हम लोग देखते हैं कि भाई अभी तक हमने ये बात नहीं किया कि इस जो पाइप है, ये जो कैपिलरी है, क्या इसमें पानी नहीं घुसेगा। जवाब है घुसेगा पानी, है ना। और पानी घुसेगा या लिक्विड जो भी आप यहाँ पे ले रहे हैं, इसमें हाइट कुछ हाइट तक ये चला जाएगा, और ये हाइट हम लोग को पता करनी है। तो मैं आप यहाँ पे वापस एक डायग्राम बनाता हूँ कि ये रहा हमारा डायग्राम। और यहाँ पे हमारे पास लिक्विड जो है वो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास लिक्विड है। हम उम्मीद कर रहे थे कि ये लिक्विड, इसमें भी पानी इतना ही होना चाहिए, बट ये क्या हुआ, ये ऊपर तक उठ गया, यहाँ तक उठ गया। और खाली पानी उठ ही नहीं सकता है, पानी मैं बार बार बोल रहा हूँ लिक्विड समझिएगा, ठीक है, मेरी जुबान पे वो गलती से आ जा रहा है ये बात।
हर बार पानी नहीं है, ठीक है, लिक्विड है यहाँ पे कोई भी चीज। तो एक बार हमने देखा कि भाई ऐसा हो जाता है, कोई अलग टाइप का लिक्विड हमने देखा होता तो उसमें हमने देखा कि अरे ये तो और नीचे चला गया। पहले इसको बना लेते हैं। अच्छा, एक अलग टाइप का लिक्विड था तो हमने देखा कि भाई उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें ये जो ट्यूब था, ठीक है, पानी यहाँ, लिक्विड यहाँ तक थी, इसमें हमने देखा कि भाई यहाँ तक खाली भरा हुआ है, खाली हो गया। तो ये जो हाइट है कि ये जो ट्यूब है ना, ये बहुत पतली सी ट्यूब है, इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है, बहुत मोटी ट्यूब नहीं है। ये दिखाने के लिए हमने यहाँ पे कर दिया है, लेकिन ये है क्या, पतली सी ट्यूब है। आप बोलेंगे सर इतनी पतली ट्यूब कहीं होती भी है क्या? हम बोलेंगे बिल्कुल होती है। आपको पता है दिया और बाती में जो बाती है वो एक कैपिलरी ट्यूब ही तो है, तभी तो तेल ऊपर चला जाता है उसमें। देखते हो ना कि दिया कैसे रहता है, ऐसे रहता है रखा हुआ, और बाती यहाँ पे होती है, तो ये हाँ तेल यहाँ तक कैसे पहुंच जाता है? ये यहाँ पे क्या जल रहा होता है, यहाँ पे जो जल रहा है यहाँ तक तेल कैसे पहुंच प्लेन। जा रहा है? तो ये भी तो कैपिलरी एक्शन है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये हाइट जो है ना, ये हाइट, ये जो हाइट है, इस हाइट का एक फॉर्मूला है। बोलेंगे हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s cos थीटा डिवाइडेड बाई रो आर जी। इसमें हर चीज का मतलब आपको समझा देते हैं। एस का मतलब होता है सरफेस टेंशन, यहाँ पे थीटा क्या है, तो हम बोलेंगे थीटा वही है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगला अगला कौन है, डेंसिटी। डेंसिटी किसका लेना है, लिक्विड का। आर क्या है, तो हम बोलेंगे आर है रेडियस ऑफ दिस ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। जी आपको पता है, जी है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको भी हम लोग डिराइव करेंगे। तो अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पे हम डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन में हमने बोला कि मान लीजिए हमारे पास ये ट्यूब है, अब ट्यूब को थोड़ा सा मोटा बनाऊंगा, और ये हमारा कंटेनर था, ठीक है। ये कंटेनर में मान लीजिए ये लिक्विड यहां तक ऐसे पहुंच गया, इस जगह पे प्रेशर कितना होगा, और एक काम करते हैं यहां पे लेते हैं ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। हम तीन ऐसे पॉइंट ले लेते हैं, इसको वाई ले लिया, इसको जेड ले लिया, और इसको हम इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, एंड दिस इज ए, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर बेटा प्रेशर कितना होता है आपको पता है? लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर का फॉर्मूला था कि P प्लस 2s अपॉन आर। P प्लस 2s अपॉन आर, मतलब वहां पे जो डेल्टा P था, मतलब चेंज इन जो प्रेशर था वो था 2s अपॉन आर। ये वाला आपने पढ़ा था, याद है आपको? चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 2s अपॉन आर होगा। अच्छा, चेंज इन प्रेशर का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि प्रेशर एट कॉनकेव माइनस प्रेशर एट कॉन्वेक्स पार्ट इज इक्वल टू कितना, 2s अपॉन आर। अच्छा ठीक है, मुझे ए का प्रेशर बताइए, ए जो पॉइंट है वहां का प्रेशर क्या होगा? तो हम बोलेंगे प्रेशर एट ए इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, देखो जितना प्रेशर पहले यहाँ का है उतना ही प्रेशर ए पे लगना चाहिए, उतना ही इधर भी लगना चाहिए, और भी एडिशनल लगेगा, लेकिन फिलहाल तो ये बात है। तो यहाँ पे कितना लग रहा है, पी नॉट लग रहा है, यहाँ भी पी नॉट, तो यहाँ भी पी नॉट तो लग ही रहा होगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट लग रहा है। साथ में क्या लग रहा है, तो देखिए साथ में लग रहा है रो जी एच। कितना लग रहा है, रो जी एच, ये हाइट है। अब ये हाइट के साथ साथ एक चेंज इन प्रेशर भी है, याद कीजिए वो क्या है, तो हम बोलेंगे माइनस 2s अपॉन आर। कितना है, माइनस 2s अपॉन आर। समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं? हाँ बोलो बोलो। देखो ये जो है बेटा, ये जो है एयर का, ये एक सरफेस बन गया ना, ये सरफेस अगर बन गया तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, इसके अंदर जो प्रेशर होगा बेटा वो कितना होता है, हाँ 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 याद है? हाँ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये प्रेशर होता है, आप बोलेंगे सर इसके अंदर एयर है तो पी नॉट होगा, प्लस प्लस कौन होगा, नहीं माइनस, बाहर से लग रहा है ये माइनस कौन सा होगा, तो हम बोलेंगे 2s अपॉन आर। 2s बाय आर। तो यही तो है, ये देखो ना, पी एस माइनस 2s अपॉन आर, और प्लस क्या, रोजियत जो ये हाइट। तो हम बोले अच्छा हाँ ये चक्कर है। अब आप मुझे बताइए कि
हाँ एक मिनट और क्या हम बोलना चाहते हैं, पी एट ए। अब आप मुझे बताओ कि पी वाई पे कितना प्रेशर था, पी नॉट था। पी जेड पे P0 कितना था, पी नॉट था, बिल्कुल सही। अब हम बोल P0 रहे हैं कि लिक्विड जो है हमारे पास, लिक्विड इज स्टैटिक। लिक्विड क्या है, स्टैटिक है। अगर ये स्टैटिक है देन एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या होगा, प्रेशर सेम होनी चाहिए, प्रेशर सेम होनी चाहिए, प्रेशर इज सेम। अब अगर ये स्टैटिक है तो प्रेशर अगर हर जगह सेम है तो हम बोलेंगे पी ए का जो प्रेशर होगा वो पी नॉट भी होगा, और इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, पी नॉट माइनस टू एस अपॉन आर प्लस रो जी एच, ये भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये दोनों कट गए और यहां से आपको मिल रहा है कि टू एस अपॉन आर इज इक्वल टू रो जी एच होगा, टू एस अपॉन आर इज इक्वल टू रो जी एच। अच्छा, अब और आगे चलते हैं। हम बोलेंगे कि देखो हमारे पास ये कैसा था, हमारे पास जो ट्यूब था जिसमें कि आप ऊपर में ये ले रहे थे ऐसे, उसका एक गोला बन जाएगा, है ना। गोला बनेगा तो ये क्या होगी, ये होगी बेटा कैपिटल आर, गोला का कैपिटल आर। और ये क्या होता है, ये होता है स्मॉल आर। ठीक है, और इसके बारे में फिलहाल हमको नहीं पता तो हम यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एस वाला हम ये सब क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला तो मिल गया था, तो हम बोलते हैं ये जो एस होता है ना, एस का एक फॉर्मूला होता है, आपको याद कीजिए क्या था एस का फॉर्मूला। कोई नहीं, ये आर आपको दिख रहा है, ये आर, ये कैपिटल आर ना, ये गोले का रेडियस है, ये गोले का रेडियस कौन देगा हमको, समझ रहे, ऊपर में जो कर्व बना है, ऊपर में जो कर्व बना है ये बोलता है इसका रेडियस दे दो, ये कर्व का रेडियस दे दो। हम बोले ये कहां से लाएंगे, तो इसी से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे देखो लिख रहे हैं कि आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, समझ लो स्मॉल आर, और यहाँ पे कॉस थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात को समझने में, ध्यान से देखो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू नहीं कॉस थीटा होगा। तो हम लिख सकते ये जो लिख सकते कैपिटल आर है ना उसकी जगह पे देखो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला गया, लिख सकते थे टू एस बी, एस छूट गया ना, एस लिख दिए, रो जी एच। क्या आप यहां से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, बताइए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू एस कॉस थीटा cos अपॉन theta आर, हाँ रो, rho g। सही है। क्या आपने यही फॉर्मूला अभी अभी देखा था, हाँ तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी आपसे शायद इस बात में गलती हो जाए, इस बात को समझने में, तो ये मत गलती कीजिएगा, बाकी हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। ओके, हर चीज यहाँ पे समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ पे हम इस चीज को, अब देखो एक समस्या है जिसपे आपने अभी तक गौर नहीं किया, मैंने थीटा कहाँ पे लिया, देखो तो मैंने थीटा बेटा यहाँ पे लिया, और आपने जो थीटा पढ़ा था वो कहाँ पे पढ़ा, देखो मैंने थीटा यहाँ पे लिया, और आपने थीटा कहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे थीटा होना चाहिए, याद आया कुछ, इनसाइड द लिक्विड होता है थीटा, बोलो। हाँ तो ये थीटा हम कैसे ले चुके, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मैथमेटिकल रूप है बेटा। मैं बोलूंगा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये 9, हम बोल रहे हैं कि एंगल वन प्लस ये थीटा क्या होता है बेटा, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल मिला के कितना, 90 डिग्री हुआ कि नहीं। हाँ, अब देखो, अब ये कर्व है बेटा, ये कर्व पे ये 90 डिग्री बना है, तो हम बोले कि ये और ये आपस में भी 90 डिग्री होगा, मतलब थीटा प्लस, थीटा नहीं, इसको कुछ और नाम दे दे, मान ले थीटा वन दे दे इसको, यहाँ पे ये जो एंगल है इसको थीटा वन दे देना, तो हम बोलेंगे एंगल वन प्लस थीटा वन भी 90 आ रहा है, देख पा रहे हो। तो क्या मैं दोनों को इक्वेट करते समय ये बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू थीटा वन ही होगा, ये जो थीटा वन आप लिखे थे ये कुछ और नहीं, ये वही थीटा है, ये वाला एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला, इसीलिए हमने वहां पे ले लिया था थीटा। क्या ये बात क्लियर हो गया आपको अभी, क्या ये बात क्लियर हो गया, ओके। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, सवाल, अच्छा लिखा है आपने ये सब बातें, अच्छा लास्ट टाइम ही लिख लिया था, आओ पहले ही लिखा था। हाँ, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में आपको दे रहा हूं कि देखिए हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर का आपने थीटा क्या देखा था, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे हाइट जो है कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो हाइट है वो है 7.5 सेंटीमीटर, और एस जो है वो दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर। उसके बाद जी की वैल्यू आपको दे रखा है उन्होंने 10,
तो क्या आप यहां से रेडियस बता सकते हैं? रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होगा? h इज इक्वल टू क्या होता है? 2s cos थीटा अपॉन अपॉन रो आर जी। यही था। यहाँ पे हाइट वाइट पुट कीजिए, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, उन चीजों का ख्याल रखिए, आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बताइए आर कितना आ रहा है? R2 into 0.07 जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं तब तक दूसरा सवाल लिखता हूँ यहाँ पे। cos -1। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा। सीधा सीधा आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आंसर कैलकुलेट करना है। आपको मिला होगा 0.2 mm। ठीक है, तो ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि देखिए हमने कैपिलरी को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे बनाया है। कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड था वो इस तरीके से शेप ले लिया है। तो अब आपको बोला है कि ये जो हाइट उठी हुई है ना, ये है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डेंसिटी भी दिया हुआ है कि 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। रेडियस ऑफ दिस ट्यूब इज 0.5 mm। और क्या बोलता है कि वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो भी आपको दे रखा है, और आपको बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अ पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर, विच इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा ये 50 नहीं है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे गलती से लिख दिया है मैंने 50, इसको कट कर दो। ये 5 सेंटीमीटर था। ओके, हाँ, विच इज 5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ कैपिलरी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस बताना है बेटा आपको कितना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए और बताइए हमको कितना आएगा। बोलिए, कैसे सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, बताओ। कोई आइडिया? आइए समझते हैं। पिछला देखिए, वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे इस ए पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा आपने अभी अभी तो निकाला था। पी एट ए कितना होता है, तो हम बोलते हैं कि पी नॉट माइनस 2s अपॉन आर प्लस रो जी एच। और एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना है, पी नॉट। H। तो मतलब पी ए माइनस पी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, रो जी एच माइनस 2s अपॉन आर। अब आप हर चीज यहाँ पे पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा। रो की वैल्यू हमको दी हुई थी, कितना है रो, एच की वैल्यू कितनी है पहले, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूं मैं, 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। जी की वैल्यू है 10। रो कितना है बेटा, तो है 1000। सही है, -2। एस की वैल्यू कितनी है दी हुई हमको, एस की वैल्यू मैंने दिया है कि नहीं दिया है, हाँ दिया है। कितना है, 0.075। और क्या आ गया, हाँ नीचे रेडियस है, रेडियस कितना लेंगे हम, रेडियस जितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एमएम में दिया हुआ है। कितना एमएम है, 0.5 mm। तो आप लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर -3। बस। सही है। अब आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 0 है, देखो कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। कैलकुलेट करके हमको बताइए। ठीक है, ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, पास्कल या न्यूटन, जो भी आपको बोलना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। ओके, तो इसका जो प्रैक्टिस मतलब इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप खुद से कीजिएगा बाद में। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ।